चलिए अभी अपने एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वह हम लोग करेंगे। सारे प्रश्नोत्तर, सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हैं द्विघात समीकरण के, जो द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े हैं उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा या ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो भी हमारे नए व्यूअर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं, है ना, अगर उनको यह वीडियो अच्छा लगता है पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसका लगता है कि लाभ हम ले सकते हैं, अच्छा लगता हो, समझ में आता हो बात, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो आपसे पूछा जाएगा, है ना, यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है, जो आपको बताना होता है इसमें से कौन सा सही होता है ना। जैसे देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना। आप जैसे देखिए ऑप्शन पहला है, क्या बात कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां ए नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से चलिए वैसा द्विघात समीकरण, मतलब कि द्विघात समीकरण में हमको मिलता क्या क्या है। द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वह एक समीकरण होता है, यानी कि बराबर दिखाई देगा। इसके अलावे उसमें शामिल चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और जो हम लोग जानते हैं वह अपने जो जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि हमने बताया है बहुपद से ही द्विघात समीकरण का निर्माण होता है, किससे, द्विघात बहुपद से। तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर हम लेते हैं किसी बहुपद का, उससे घटते हुए 0 तक जब आता है तो उसी के रूप में हम उसको लिखते हैं और वही रूप लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया, है ना। यह सामान्य या द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, लेकिन एक कंडीशन निश्चित रूप से सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तब यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाए। इस हिसाब से आपका जो b है यह इसको पूर्ण रूप से ही करता है, व्याख्या करता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होगा। इसके अलावा इसमें a b c एक वास्तविक संख्या हो सकता है या होगा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो अगर वह यहाँ पर ऑप्शन में दिया हो तो और भी बेहतर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी है, लेकिन 2 घात तो है, लेकिन 1 वाला घात इसमें नहीं है। यानी कि अगर हम द्विघात के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला पद 2 घात वाला होना चाहिए, उसके बाद 1 घात वाला होना चाहिए, उसके बाद 0 घात वाला होना चाहिए। त्रिघात समीकरण क्या होता है, तो उसमें पहला पद 3 घात वाला, दूसरा पद 2 घात वाला, तीसरा पद 1 घात वाला, उसके बाद अचर पद, यानी कि अब फॉर्मेट हो गया। इसी रूप में होना चाहिए इसका जनरल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 बराबर 0 में यदि समीकरण का हल एक हल लिखते हैं, चूंकि द्विघात है तो 2 हल होगा, एक हल 2 हो तो k का मान होगा, k का मान
होगा। अब यहाँ पर देखिए, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन देगा। तो इसको हम हल करके बनाएंगे, है ना। तब हल करेंगे तो क्या करेंगे, अब एक हल यानी कि x के यहाँ पर क्या मान रखेंगे, 2। तो 2 मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0। हल कीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। 12 2 कितना हो गया, 14। तो माइनस 2k प्लस 14 बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 14। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 14 बटा माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। माइनस 7 नहीं होगा, कितना होगा, 7 होगा। अब मान लेते हैं कि इसके ऑप्शन में अगर दिया हो 7 माइनस 7 1/7 और माइनस 1/7, तो आपका इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में आप मिस कीजिएगा तो आंसर में वह दोनों मान होते हैं, प्लस वाला भी होता है और एक मैंने जनरल में भी। वह कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि आपके बनाने में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका आंसर भी इधर से उधर हो जाएगा, जो सही होगा उस पर आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यह अभी 2 ऑब्जेक्टिव हुआ, इसको कॉल करें, इसको नोट कीजिए। और जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे द्विघात बहुपद में या बहुपद में बताए थे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद होता है और निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है ना। चाहे परिमेय या परिमेय पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी पूछा जाता है ना। जैसे देखिए कहा जाएगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब जैसे देखिए ऑप्शन अगर हम देते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक ऑप्शन दिए x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5। एक ऑप्शन दिए x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और एक दिए इनमें से कोई नहीं, कोई। याद कीजिए कि 4.1 में हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यही मिला था कि जांच करके बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यही मिला था ना। तो वहाँ पे वैसे जैसे हम लोग चेक किए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण होगा। अगर कोई है तो उस पर लगाएंगे, नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं, है ना। चेक कर सकते हैं ना, चेक करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर है, थोड़ी x स्क्वायर प्लस 2 गुना 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए कट जाएगा, देखिए स्क्वायर वाला पद गायब हो गया, यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा, यह आपका ऑप्शन नहीं है ना। उसके बाद x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर वाला पद जाने वाला नहीं, प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1 होगा। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है ना। तो पहले हम देखेंगे कि समीकरण है कि नहीं, कि बराबर दिया रहेगा तो समीकरण है, और उसके बाद उसमें जो शामिल चर है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, है ना। यहाँ पर वह मिल रहा है, इस हिसाब से आपका सही आंसर कौन हो जाएगा। अब इसके बाद C अगर हम हल करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो तोड़ेंगे तो इधर x स्क्वायर आएगा, इधर भी x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो रैखिक मिलेगा, द्विघात समीकरण नहीं मिलेगा। यह भी आपका नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसमें का एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या,
जैसे हमने दिया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसी का आपको ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना, तो आपको वह ढूंढना पड़ेगा। यह कब आप ढूंढ पाएंगे, जब आप द्विघात समीकरण से पूर्ण रूप से आप उसके कंसेप्ट को जानेंगे कि किस स्थिति में जब कोई समीकरण रहता है तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका एक ही कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, बराबर दिखाई देना चाहिए, बराबर होगा तो समीकरण होगा, और शामिल चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, बस, है ना, तो आपको द्विघात समीकरण। और देखिए 3x² - x - 1 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, तो मूलों का योग अब यहाँ पर ऑप्शन में हम देख लेते हैं, दे देते हैं, है ना, 1/3 - 1/3, है ना, 3 और -3। अब देखिए मूलों का योग, यह आपको बता चुके हैं हम ऑलरेडी कि द्विघात बहुपद में जो भी हम लोग पढ़े हुए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, वह टोटल कंसेप्ट द्विघात समीकरण के लिए लागू होता है ना। इसीलिए हम लोग सीधे बहुपद से निकल करके द्विघात समीकरण में आए, है ना, क्योंकि बीच में जो एक गैप होगा उसके बीच में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, है ना। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि मूलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, इससे क्या होगा, माइनस तो होगा ही होगा, b का मान -1 है और a का मान कितना है, कितना हो जाएगा, 1/3। अब खोजना इसमें 1/3 है, कितना हो जाएगा, 1/3, a हो गया आपका सही आंसर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और देखिए अब जैसे आपको दे दिया x² + 2x - k बराबर 0, है ना, के मूलों का गुणनफल 2 हो तो k का मान बताएं, k का मान बताएं, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे पहले इसको निकाल ही लेते हैं, है ना। मूलों का गुणनफल 2 80/a होता है ना, c का मान -1 और a का मान 1 इधर चला जाएगा, तो 2 बराबर -k, तो k बराबर कितना, -2, k बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया 2 -2 1/2 -1/, आपका आंसर कौन हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है, तो इसको भी नोट करें। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हो x² + 4x + 4 बराबर 0 का हल समुच्चय होगा, देखिए समुच्चय ऐसे पढ़ना है, समुच्चय सिद्धांत आपको 11th में। समुच्चय का मतलब होता है कि वैसे सामग्रियों, वैसे वस्तुओं, वैसे चीजों का संग्रह जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, जिसके बारे में वेल नोन हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो, उनका कलेक्शन जो होता है वह क्या होता है, समुच्चय कहलाता है। हल समुच्चय है, यानी कि जो आप हल डिफाइंड कर सकते हो, जो आपको हल मिलेगा, है ना, जो भी हल मिलेगा वह वेल डिफाइंड होगा।
क्योंकि आपको पता है कि इसको हम रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए वह वेल डिफाइंड हल है, इसीलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, हल समुच्चय कह सकते हैं। और यह भी आपको पता है कि इसका कितना हल होगा, कितना हल होगा, 2 हल होगा। अब दोनों एलिमेंटों को जब एक साथ ले लेंगे तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, हल समुच्चय हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। अब हल समुच्चय में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 2 - 2, है ना। इसके बाद -2 - 2, एक हो गया -2 2, और एक हो गया 2 2। अब इसको हल की x² + 4x + 4 बराबर x² + x, 2 + 2 + 4 बराबर x² + 2x + 2x + 4 बराबर x कॉमन हो जाएगा, x + 2, फिर x + 2, 2 दूना 4 प्लस बराबर x + 2 × x + 2 बराबर x का मान -2, फिर x का मान, यानी कि 2 को मान आया, दोनों क्या है -2। इसमें बताइए कौन होगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। एक कोई पूछा था बाहर हमसे कि हल समुच्चय क्या होता है, हल समुच्चय के बारे में कोई पूछे था ना, अभी समझ में आया ना। कहने का मतलब है कोई विद्यार्थी पूछता है और हड़बड़ी में जब बता देता है तो हमको कुछ संतुष्टि नहीं होता है, वो दिमाग में बात हमारा दौड़ते रहता है कि इसको बताना है ना। अब देखिए आपको अगला, और मान लेते हैं कि हड़बड़ी में कभी कुछ बता दे, संतुष्टि नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दीजिएगा, फिर पूछिएगा लोग, है ना। कभी न कभी तो फिर जब समय रहेगा तो बता ही देंगे। देखिए इतना हमको प्रेशर रहता है, एगो बैच आया, एगो बैच गया, उसके बाद पढ़ाना है, सब देखना है, इसमें ध्यान देंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, है ना, कि मूलों का योग, मूलों का योग -1/3 तथा गुणनफल 4 हो तो द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र तैयार किए थे ना, याद है आप लोग को, क्या तैयार किए, k × x² - x × अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस अल्फा × बीटा हुआ था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, और अल्फा × बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल। अब वहीं आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद को ही जब 0 के बराबर कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। उसी के द्वारा हम निकालेंगे, यानी कि k × x² है ना -x × अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा × बीटा बराबर कितना, 0 के बराबर कर दिए तो द्विघात समीकरण हो गया ना। अब देखिए k तो अब हट जाएगा, फिर गुना में इधर आएगा तो 0 में भाग लगेगा 0, x² - x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1/3, अब प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना, 4 बराबर, अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस x × 1 x/3 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 3 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर, तब बोलिए 1 से 3 भाग देंगे, 3 से x² में गुना करेंगे 3x², 3 से 3 भाग देंगे 1 से x में गुना करेंगे 1 से 3 भाग देंगे बराबर, अविभाग में इधर आएगा तो आइए ना द्विघात समीकरण हो गया, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 3x² प्लस x प्लस 12 बराबर 3x² माइनस x प्लस 12 बराबर 3x² माइनस x प्लस 12 बराबर, और ध्यान दीजिए पद वही है, देख लीजिए पद सबका वही है ना, खाली बदल गया है कौन सी चीज। हम इसलिए ऐसे उदाहरण दे रहे हैं या ऐसे ऑप्शन डाल रहे हैं कि आपको पता चले कि हमको कैलकुलेशन कितनी सावधानी से करनी है।
है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर एक को सावधानी आपका छूट गया तो आपका आंसर बदल जाएगा। अब बदल जाएगा आंसर तो गलत हो जाएगा, है ना। एकदम ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं जो एकदम नियर अबाउट होते हैं, है ना। लगेगा कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है ना। और जनरली विद्यार्थी क्या करता है कि क्वेश्चन बनाया, उसको कोई वैल्यू मिल गया, अब वह वैल्यू अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सीधे उस पर चिन्ह लगाएगा, आगे बढ़ते रहेगा। वो सोचेगा भी नहीं कि हमने बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, सही रिजल्ट आया या नहीं आया, बस उस पर चिन्ह लगा देगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कहीं यहीं पर ये चिन्ह छूट जाता, यहाँ पर प्लस आ जाता, सूत्र में प्लस रह जाता, आंसर तो मिल जाता ना। क्या मिलता, यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर क्या आ जाता, देखिए ऑप्शन में है ना यह, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, लेकिन आंसर तो गलत हो गया, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा गलतफहमी आपको आपके आंसर को बदल देगा और आपका जो मार्क्स है वो वहां से साइड हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा। बात समझ आ रहा है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का हल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का हल होगा। अब इसको पहले कीजिए। देखिए, जो हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं इसमें इस टाइप का रहेगा, इसी टाइप में से आपको पूछा भी जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका जो डाटा है कोई जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, या हम अपने मन से इसको ले रहे हैं, इसको बना करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर इसके बदले में दूसरा डाटा आ सकता है। अब आपको है इसको समझ करके रखे कि डाटा कैसा भी हो उसको आप हल कर सकें, है ना। प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर हल करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर x माइनस 3, फिर x माइनस 3 गुना माइनस का माइनस तो प्लस बराबर x माइनस 3 और x प्लस 2 होगा। ये का मान 3 है, ये माइनस 2 आएगा। अब देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, है ना। देखिए, इसका हल किए तो इसको हमको यहाँ पे 2 मान मिलेगा ना, एक 3 मिलेगा, एक माइनस 2 मिलेगा। अब कभी कोई विद्यार्थी क्या किया, हल किया, उसको पहला ही दिखाई दे, अरे 3 हमको मिल गया, है ना, बस ये 3 पे चिन्ह लगाएगा, है ना, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों आंसर है, 3 भी है और माइनस 2 भी है। 3 पर लगाएगा तब भी गया, माइनस 2 पे लगाया तब भी गया। वो तो समझ रहा है कि हमको यही आंसर मिला तो हमने लगा दिया, सही है हमारा, है ना। और यहाँ पर जबकि द्विघात समीकरण तो आपको समझना चाहिए 2 हल मिलेगा, 2 मान आएगा ना। हाँ, यह बात अलग है कि इसमें यह मान नहीं दिया रहता, दूसरा कोई मान रहता, इसमें दूसरा कोई मान रहता, अगर एक एक मान आया तो उसका हल होता, है ना। लेकिन जब दोनों है तो दोनों ही आपको होगा। अब देखिए, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, ए तथा बी दोनों, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन क्या लगाइएगा, बताइए। आप यहाँ पे सी ऑप्शन चूज कीजिएगा, है ना, क्योंकि यही आपके लिए सही होगा, है ना, यही आपका सही आंसर होगा, उसी के अनुसार आपको होगा, है ना। अन्यथा आपका फिर यहाँ पर भी लॉस हो जाएगा, है ना। तो हड़बड़ी नहीं दिखाना है ना, कि एकदम जल्दीबाजी में, क्योंकि वहाँ पे समय 3 घंटे आपको दिए जाते हैं काम करने के लिए, है ना, आखिर में, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, है ना, कभी भी एग्जाम में जैसे है तो एग्जाम के समय जाइएगा तो हम तो खैर बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तब तक आधा लोग 12 आना बात गायब कर देगा, है ना। इसलिए पहले हम उसके बारे में नहीं बताते हैं कि एग्जाम में क्या करना है ना। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव मिला तो उसको आप बनाइए, बना करके उस पर पॉइंट लगाइए, है ना।
कि इतना हो गया। पहले जितना इजी है कि फर्स्ट राउंड में देखते देखते आंसर आ जाएगा, पहले उसको आप कर लीजिए सॉर्ट आउट, है ना। उसके बाद उस पे समय एकदम 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दीजिए, जो लग रहा है कि नहीं अभी इसमें टाइम लगेगा, है ना, उस पर एकदम टाइम दीजिए ही, है ना। फिर दूसरे राउंड में चलिए तो अब बनाने वाला कीजिए कि हम इसको थोड़ा सा बना करके काम करना है, उसको भी कीजिए। अभी आंसर शीट पर कुछ नहीं आपको काम करना है ना। फिर अब उसके बाद क्या करना है, जब तीसरे राउंड में बहुत जटिल हो जाएगा कि अब लग रहा है कि इसमें ज्यादा काम करना होगा, गलत हो जाएगा, तो जितना आप बना चुके हैं अपने अकॉर्डिंग उतना आप ऑब्जेक्टिव पेपर पे आप लगा लीजिए। अब लगाने से पहले भी आप एक बार उसका वेरिफिकेशन कर ले कि यह सही है या गलत है, तब आप उसको डालिए, है ना। क्योंकि वहां पे समय रहता है आपको काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कम समय रहता है, सबको उतना ही समय मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप तेजी में काम करके निकल जाइएगा तो आपको कोई मेडल मिल जाने वाला है ना। वहां पे वह सारे समय आपके सदुपयोग के लिए ही, है ना। अगर आप कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो आपको रहेगा कि आप उसको चेक करें, है ना, कि हमारा क्या गलत क्या सही है ना। तो वह सब काम हम लोग कर सकते हैं। खैर इस बात की बात है ना। अभी तो एक ही बात ध्यान रखना है कि काम को सावधानी पूर्वक करना है, घबरा करके नहीं कि अभी मिल गया तो हमको इसको पे चिन्ह लगा देना है ना, यह हो गया। और देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे यदि, ठीक है, t बराबर d greater than is equal to d less than is equal to d हो गया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, किसके लिए, द्विघात समीकरण के जब मूल वास्तविक होंगे उसके लिए। अब इसमें से क्या होगा आप जानते हैं, क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखिए वास्तविक कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए d बराबर 0 आप कहिए कि मूल वास्तविक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वास्तविक ही पूछ रहा है, समान असमान का चर्चा नहीं है, यह बात ध्यान रखिए, है ना। अगर यहाँ पे कहता कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे तब आपका ए ऑप्शन सही था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कह रहा है वास्तविक, तो वास्तविक को बताने वाला 2 होता है पार्ट, एक बराबर 0 और एक d बड़ा 0। तो हमको वैसा ऑप्शन खोजना है जिसमें दोनों हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा। यही तो कंफ्यूजन करने वाला है। d बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से, क्योंकि d जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान, है ना। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। d बराबर 0 तो क्या होता है, वास्तविक और समान, है ना। यहाँ पे देखिए सिर्फ वास्तविक आ रहा है ना, तो हमको समान से कोई मतलब नहीं। और देखिए d 0 से जब बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान, यहाँ पर हमको असमान से कोई मतलब नहीं है। तो वास्तविक के लिए यह दोनों ना होगा, दोनों होगा तो हमको वह न खोजना है कि जिसमें d 0 के बराबर भी हो और d 0 से बड़ा भी हो। तो वैसा ऑप्शन कौन है, बी है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस में रहा है। तो ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है? अरे ध्यान दीजिए,
द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। यदि क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमेशा नहीं दे, एक एक आएगा, उसी को देकर के आपको काम करना है। वो एक एक स्थिति में होबे करता है। कौन? डी बराबर, ठीक है। इसी तरह से वास्तविक एवं क्या असमान होंगे, असमान होंगे। या किसके लिए है? द्विघात समीकरण के लिए। यदि क्या होगा बताइए? डी बड़ा होगा, है ना। और फिर यही चीज आएगा, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी क्या हो जाएगा? अवास्तविक होंगे, है ना। क्या हो जाएगा? डी 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाता है क्या, जैसे कहा जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं, है ना। और मूलों के प्रकृति में अब यहाँ पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना, कि वास्तविक और समान, वास्तविक एवं असमान, है ना। यह सब आपको पूछा जाता है। अवास्तविक एवं असमान, समान, यह सारे चीज का निर्धारण किसके द्वारा होगा? डी यानी कि विवेचक के द्वारा। डी का मान हम निकालेंगे, डी बराबर a² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 1 या 25 माइनस 8, कितना हो जाएगा? 17। अब बोलिए डी 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। जब डी 0 से बड़ा होता है तब मूलों का प्रकृति यहाँ पे क्या बताएंगे? वास्तविक एवं असमान। समझ रहा है? कोई दिक्कत? वास्तविक एवं असमान, ठीक है। और देखिए, और इसमें आपको जैसे और दिया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं, 5x² प्लस 13x प्लस के, 5x² प्लस 13x प्लस के बराबर 0 के का एक दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे का व्युत्क्रम है। तो के ज्ञात करें, के ज्ञात करें। इस तरह का सब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, है ना। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मान लेंगे कि द्विघात समीकरण तो 2 मूल होगा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? 1/, अल्फा ना 1/बीटा हो गया। अब बीटा तो बीटा ही रहेगा, है ना। बीटा बराबर बीटा, है ना। अब के देखना है कि किस में है, सी में है। तो सी किससे मिलता है? मूलों के योग में कि मूलों के गुणनफल में? गुणनफल में मिलता है। तो मूलों के गुणनफल से काम करनी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा, यानी कि k बटा 5। तो अल्फा का मान कितना है? 1/बीटा, और बीटा तो बीटा है ये है, अब बराबर k बटा 5। बीटा से बीटा कैंसिल, 1 बचेगा, 5 भाग में जाएगा तो 5 बराबर k, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा? 5। समझ रहा है? अगला देखिए, इसमें जैसे आपको पूछा जाए कि मूल बराबर दिया गया हो तब k का मान, चाहे मूल वास्तविक दिया हो तब k का मान, एक एक तो उस पर हम देख लेते हैं, है ना। यह भी पूछा जाता है। जैसे देखिए 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हो, मूल समान हो तो के बराबर क्या? तो मूल समान होगा तो के बराबर निकालना है। तो मूल समान कब होता है? जब b का मान 0 के बराबर होता है। तो उसके द्वारा निकालेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। तो
b का मान कितना, -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 4 और c का मान कितना 1 बराबर ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 के स्क्वायर और -16 बराबर 0। अब बोलिए 9 के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 16 बटा 9 के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 बटा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 प्लस माइनस 4 बटा 3। इसका आंसर हो गया प्लस माइनस 4 बटा 3, है ना। इसी तरह से वास्तविक के लिए भी पूछा जाएगा तो हम यही काम करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जैसे देखिए आपको दिया गया कि समीकरण वास्तविक हो चाहे वास्तविक नहीं हो तो उसके लिए आपको काम करना है ना। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो, वास्तविक नहीं हो तो के होगा, के होगा, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, वास्तविक नहीं होगा तो अवास्तविक होगा। अब कब होता है, जब d 0 से छोटा हो तो d तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर और माइनस 4ac 4 गुना 1 गुना लेस देन 0, के स्क्वायर हो जाएगा -4 और लेस देन 0, के स्क्वायर लेस देन कितना हो गया 4। तो बोलिए के बराबर के लेस देन प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। अब देखिए के का मान क्या होगा बताइए, तो के का मान जो होगा +2 और -2 के बीच में होगा, तो -2 से बड़ा और 2 से छोटा, क्योंकि -2 से तो बड़ा होता है इसलिए -2 और 2 के बीच में होगा। इसका आंसर हम लिखेंगे कि के जो होगा -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, है ना। संभव जितना भी द्विघात समीकरण में क्वेश्चन बन सकता है उतना हमने क्वेश्चन बना करके आपको बताया ऑब्जेक्टिव। इससे ज्यादा क्वेश्चन और भी बनेगा, और भी तरीके से आप बनाना चाहें तो इससे रिलेटेड आप एक टाइप के 100 क्वेश्चन बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। तो आपका काम है कि 15 जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, इस 15 ऑब्जेक्टिव के आधार पर और भी आप लोग अपनी किताब में जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको करें। दिक्कत होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, है ना। एक बार उसको एकत्र कीजिए और उसको कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में अब हम लोग जो है अब यहाँ तक कर लिए हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लिए हैं, हेल्प बुक का सॉल्यूशन कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव कर लिए इसका। अब अगले क्लास से अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में अगला चैप्टर